बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम जो दो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, एक हमारे पास है मेमोरी वर्ड एंड द सेकंड वन इज़ मेमोरी बिल्टअप एंड रिटेंशन पावर। दो टॉपिक हम नेक्स्ट वाले जो हैं वो डिस्कस करने लगे हैं। लास्ट लेक्चर में जो चीज़ हमने डिस्कस की थी वो हमारे पास कंप्यूटर मेमोरी के हवाले से था। बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है और किस तरह वो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, किस फॉर्म में स्टोर होता है, कहाँ पे स्टोर होता है, ये तमाम चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। और आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक वो है मेमोरी वर्ड कि मेमोरी वर्ड क्या चीज़ है। तो आइए देखते हैं कि मेमोरी वर्ड के बारे में क्या बताया गया है और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है। सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट लिखा गया है वो इसकी डिफिनीशन है कि डिफिनीशन में हमें बताया गया है कि मेमोरी वर्ड है क्या चीज़ और कितने साइज़ का डाटा होता है और कंप्यूटर मेमोरी के लिए ये क्यों ज़रूरी होता है। लिखा हुआ जी, द स्मॉलेस्ट चंक और साइज ऑफ डाटा विच कंप्यूटर कैन प्रोसेस इज कॉल्ड मेमोरी वर्ड। कि वो छोटा साइज ऑफ डाटा या स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ डाटा जो कंप्यूटर के प्रोसेसर या सीपीयू को रिक्वायर्ड होता है कि वो उसको प्रोसेस कर सके, तो उसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, मेमोरी वर्ड का नाम दिया हुआ है। लास्ट लेक्चर में हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी एसी वाली, कि मैंने कहा था कि अगर एसी को 220 वोल्टेज रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, अगर हमने उसको 220 वोल्टेज की रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया तो एसी क्या हो जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, वो रनिंग स्टेट में आ जाएगा। लेकिन अगर हम 220 से उसको 110 पे लेकर आते हैं तो एसी ऑन ही नहीं होगा, वो रनिंग स्टेट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो एसी की रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था वो उसको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से एसी ऑन नहीं हो रहा। तो इसी तरह मेमोरी वर्ड क्या है? मेमोरी वर्ड हमारे पास वो अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर के प्रोसेसर या सीपीयू को एक्टिव करने के लिए चाहिए होती है। अगर हमने इसको ये मेमोरी वर्ड से डाटा थोड़ा दिया कंप्यूटर को, तो जो उसका प्रोसेसर होगा वो एक्टिव नहीं होगा, वो उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ जो मेमोरी होती है वो प्रोवाइड ही नहीं की। तो इसीलिए हमने जो कंप्यूटर मेमोरी को प्रोसेसिंग के लिए जो डाटा देना होता है एज ए इनपुट, वो मेमोरी वर्ड लाजमी होना चाहिए। सब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे। सपोज हमने कीबोर्ड से एक बटन प्रेस किया, कोई भी की हमने प्रेस कर दी, वो की है हमारे पास ए। मैंने कीबोर्ड से ए प्रेस कर दिया। अब ए एक कैरेक्टर है और एक कैरेक्टर का हमें पता है कि उसमें कितने बिट्स होते हैं, उसमें होते हैं 8 बिट्स। 8 बिट्स। तो जब हम कीबोर्ड से कोई कैरेक्टर प्रेस करते हैं, इट मीन्स कि हमने कंप्यूटर को कितना दिया, 8 बिट्स दिए। अब 8 बिट्स को कंप्यूटर का जो प्रोसेसर या सीपीयू होता है वो उसको प्रोसेस कर सकता है, और ये मिनिमम अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है जो कि हमने सिस्टम को देनी होती है। अगर सपोज एक बंदा है, उसने किसी भी तरीके से सिस्टम को 6 बिट्स दे दिए, उसने दे दिए 6 बिट्स, तो जब 6 बिट्स कंप्यूटर रिसीव करेगा तो कंप्यूटर का जो मतलब प्रोसेसर होगा, सीपीयू होगा, वो उसको प्रोसेस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि प्रोसेसर की जो रिक्वायर्ड अमाउंट हमारे पास है मेमोरी, वो क्या है, 8 बिट है, और आपने उसको कितनी प्रोवाइड किया, उसको आपने 6 बिट प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से कंप्यूटर का सीपीयू एक्टिव नहीं होगा, वो उसको प्रोसेस नहीं करेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे देखा डिफिनीशन में उन्होंने हमें बता दिया कि मेमोरी वर्ड क्या है। मेमोरी वर्ड स्मॉलेस्ट चंक और साइज ऑफ डाटा होता है जो कि कंप्यूटर को रिक्वायर्ड होता है प्रोसेस करने के लिए, और उसको हमने सिंपल क्या नाम दिया, उसको हमने मेमोरी वर्ड का नाम दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है, इट इज ए फिक्स साइज ऑफ डाटा दैट प्रोसेसर कैन प्रोसेस एज ए यूनिट। ये हमारे पास फिक्स साइज ऑफ डाटा होता है। जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है ए की, कि किसी कोई भी आप की प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, अब हर की के पीछे 8 बिट्स होते हैं, तो इट मीन्स कि वो 8 बिट्स क्या है, एक यूनिट बना हुआ है, फिक्स साइज बना हुआ है। आप कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो वो 8 बिट कंप्यूटर को रिसीव होते हैं, जिसकी वजह से प्रोसेसर क्या करता है, उसको प्रोसेस कर पाता है। आप उससे कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट हमारे पास लिखा है, द नंबर ऑफ बिट्स इन अ मेमोरी वर्ड इज कॉल्ड वर्ड साइज। जो हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स होते हैं एक वर्ड के अंदर, उसको नाम दिया गया है वर्ड साइज का। इसकी एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या चीज़ है वर्ड साइज। सपोज मैं यहाँ पे कोई भी नेम लिख देता हूँ, मेरे पास हो गया A B C एंड D, 4 कैरेक्टर हो गए।
ठीक हो गया। अब इसका वर्ड साइज हमने कैसे निकालना है, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस कर दी कि एक करैक्टर के अंदर या एक कीबोर्ड से आप कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो एक करैक्टर के अंदर 8 बिट्स होते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हैं, 4 बिट्स हैं। तो इट मीन्स कि हर करैक्टर के अंदर 8 बिट हो गए। जैसे कि इसके भी क्या हैं, 8 बिट 8 बिट 8 बिट्स एंड 8 बिट्स। हर करैक्टर के पीछे 8 बिट्स हैं। तो हमने क्या कर देना, जितने भी करैक्टर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 4 है, 4 करैक्टर है, और हर करैक्टर कितने बिट से मिलकर बना हुआ है, 8 बिट से मिलकर बना हुआ है। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है 8 के साथ। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 32 बिट्स। ये हो गया वर्ड साइज। जो मैंने वर्ड लिखा यहाँ पे ABCD एक वर्ड है, और उसका वर्ड साइज निकालने के लिए मैंने क्या किया, 1 2 3 4 मैंने करैक्टर, जितने करैक्टर होते हैं उसको हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो आंसर में आपके पास वर्ड का साइज आ जाएगा कि जो वर्ड आपने लिखा है उसका साइज कितना है। सिंपल, ये आपका हो गया वर्ड साइज। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पॉइंट जो इसका लिखा गया वो ये लिखा गया है कि द वर्ड साइज इन मॉडर्न कंप्यूटर इज़ फ्रॉम 32 बिट्स टू 64 बिट। जो आपने ये नाम सुना भी होगा 32 बिट 64 बिट का, हम अक्सर सिस्टम ख़रीद रहे होते हैं तो वो आपको बता देते हैं कि इसका आर्किटेक्चर क्या है, 32 बिट सिस्टम है, और किसी का आपको बता दिया जाता है कि ये क्या है, 64 बिट सिस्टम है। तो जिसको जो चाहिए होता है वो ख़रीद लेता है। सिंपल इनका काम दोनों ही करते हैं। सिंपल ये होता है कि 32 बिट वाला ज़रा स्लो होता है और 64 बिट वाला जो होता है वो ज़रा फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है, क्योंकि वो 1 सेकंड में या मिनी सेकंड में जितने भी CPU का जितने टाइम में साइकिल चलता है, वो एक साइकिल के अंदर 32 बिट्स डेटा को क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। और दूसरी तरफ हमारे पास अगर 64 बिट्स का आर्किटेक्चर मौजूद है, 64 बिट का प्रोसेसर मौजूद है, तो वो एक साइकिल के अंदर 64 बिट्स को क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। बस यही दोनों में डिफरेंस है, बाकी वर्किंग दोनों की सेम है। तो ये हमारे पास हो गई जी वर्ड साइज, मेमोरी वर्ड के मेमोरी वर्ड की हमने डिफिनेशन देखी और 3-4 पॉइंट्स देखे, और उसमें वर्ड साइज अगर MCQs में आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि आप वर्ड साइज किस तरह उसका फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मेमोरी वर्ड एंड रिटेंशन पावर, मेमोरी बिल्ट अप एंड रिटेंशन पावर। बिल्ट अप का मतलब मैन्युफैक्चरिंग, कि जो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि सपोज़ रैम यूज़ हो रही है, हार्ड ड्राइव यूज़ हो रही है, इसी तरह रजिस्टर यूज़ हो रहे हैं, कैशे मेमोरी यूज़ हो रहे हैं। ये तमाम मेमोरी डिवाइसेस जो कंप्यूटर के अंदर यूज़ हो रहे हैं उनको किस तरह मैन्युफैक्चर किया गया है, कौन से मटेरियल्स उनके अंदर यूज़ किए गए हैं जिनकी वजह से उनको मैन्युफैक्चर किया गया है, और उनकी वर्किंग क्या है, ये तमाम चीज़ें इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मेमोरी बिल्ट अप एंड रिटेंशन पावर में क्या लिखा गया है कि ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरीज आर डिवाइडेड ऑन द बेस ऑफ बिल्ट अप और मैन्युफैक्चरिंग, कि जो डिवाइसेस बने हुए हैं कौन कौन से मटेरियल्स पे बने हुए हैं, उन तमाम को उन मटेरियल की बेस पे क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। क्यों डिवाइड कर दिया है, क्योंकि जो मटेरियल होता है, जैसे कि सपोज़ हम मैग्नेटिक मेमोरी की बात करें तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ डाली गई हैं। अगर मैं चिप मेमोरी की बात करूं तो उसके अंदर ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। तो ट्रांजिस्टर्स का क्या काम है, ट्रांजिस्टर को इलेक्ट्रिक करंट जब तक मिल रहा होता है वो एक्टिव होते हैं, जब इलेक्ट्रिक करंट ऑफ हो गया तो वो एक्टिव नहीं होते, वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं। मैग्नेटिक मेमोरी की क्या प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक मेमोरी की ये प्रॉपर्टी है कि सपोज़ आपके पास 2 मैग्नेट हैं, आपने उन 2 मैग्नेट को क्या कर दिया, एक साथ जोड़ दिया, एक साथ इकट्ठा कर दिया। अब वो मैग्नेट कब तक एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, जब तक आप खुद से उनको अलग नहीं कर देते। जब तक आप खुद से उनको अलग नहीं कर देते वो एक दूसरे के साथ चिपके रहेंगे। तो ये होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमें यही बताया गया है कि जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग है और जो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान उस डिवाइस को बनाने के लिए मटेरियल यूज़ किया गया है तो उसकी फंक्शनल प्रॉपर्टी भी वही बनाई गई है। जैसे कि अब अभी रीड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग के बेस पे हमें टाइप्स बताई गई हैं कि कंप्यूटर मेमोरी को कितनी टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहली टाइप हमें बताई गई है जी चिप मेमोरी, दूसरी टाइप हमें बताई गई है मैग्नेटिक मेमोरी, एंड थर्ड वन इज़ द ऑप्टिकल मेमोरी। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं चिप मेमोरी के चिप मेमोरी है क्या चीज़। चिप हमारे पास क्या होती है, सिंपल जिस तरह आपके पास एक सर्किट बोर्ड होता है,
मैं अगर एग्जांपल दूँ सिम की, जो मोबाइल के अंदर सिम लगे हैं वो क्या होती है, एक सिंपल एक चिप होती है, ठीक हो गया। रैम की अगर मैं एग्जांपल दूं वो क्या होती है, वो सिंपल एक चिप होती है, उसके ऊपर मेमोरी चिप्स लगाई गई होती हैं जो कि मेमोरी को स्टोर करती हैं, ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेल्स लगे होते हैं, वो तमाम के तमाम हमारा बिट्स की फॉर्म में डेटा स्टोर कर रहे होते हैं। तो आइए देखते हैं चिप मेमोरी के अंदर क्या लिखा गया है और हमें क्या बताया गया है, कौन कौन सी चीज़ें हैं और वो किस तरह काम करती हैं, वो चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास डिफिनीशन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, पहले दो पॉइंट हैं वो उसके मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से बताए गए हैं कि किस तरह चिप मेमोरी को मैन्युफैक्चर किया गया है। थर्ड पॉइंट हमें बताया गया है उसकी वर्किंग, उसकी फंक्शनल के हवाले से, और लास्ट में हमने एग्जाम्पल देखी। तो चिप मेमोरी क्या है जी? अ चिप मेमोरी इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चिप्स। क्या होते हैं जी? इलेक्ट्रॉनिक चिप्स के ऊपर वो कंसिस्ट होती है, मुश्तमिल होती है। इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो नेक्स्ट उसमें भी मेरे पास वो लिखी गई है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं करूँ सिंपल इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, मेरे पास सिंपल, मैं अगर यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स की बात करूँ तो भी गलत ना होगा। कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, वो हमारे पास सिंपल क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर्स होते हैं जिनमें हमारा डेटा क्या होता है? स्टोर होता है। अब आगे नेक्स्ट लाइन में हमें चिप की डिफिनीशन बताई गई कि असल में वो चिप है क्या चीज़। A chip is a small piece of semiconductor usually made of silicon। यहाँ पे हमें मटेरियल बता दिया गया है कि सिलिकॉन से वो चिप क्या होती है? बनी होती है, और वो हमारे पास सेमीकंडक्टर होती है। सेमीकंडक्टर से मुराद क्या है? सेमीकंडक्टर से मुराद ये है कि इलेक्ट्रिक करंट उससे पास नहीं होता। वो इलेक्ट्रिक करंट को ठीक है स्टोर कर लेती है, लेकिन कुछ हद तक, और उससे वो चीज़ पास नहीं होती। वो हमारे पास होती है सेमीकंडक्टर मटेरियल, जो कि यहाँ पे नाम भी बताया गया कौन सा सेमीकंडक्टर मटेरियल उसके अंदर यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे हमें उसकी वर्किंग बताई गई है कि वो किस तरह फंक्शन करती है। जो चिप हम कंप्यूटर के अंदर लगाते हैं एज ए मेमोरी डिवाइस, तो उसकी वर्किंग किस तरह है। तो यहाँ पे बताया गया है अ चिप मेमोरी इज़ वेरी फास्ट इन वर्किंग as there is no mechanical movement in it but it required electric current to work। यहाँ पे पूरी की पूरी बात बता दी गई है कि जब हम उसको कंप्यूटर मेमोरी के अंदर प्लेस करते हैं, सपोज अगर रैम किसी ने नहीं भी देखी, तो मैं अगर USB की यहाँ पे बात करूँ, वो भी हमारे पास क्या है? अ टाइप ऑफ सिंपल चिप मेमोरी फ्लैश ड्राइव जो हमारे पास होती है, उसके अंदर भी एक सर्किट बोर्ड ही लगा होता है और उसके ऊपर जैकेट लगा होता है इस तरह। अब ये वाला एरिया हम क्या करते हैं? सिस्टम के साथ इसको अटैच करते हैं। अब इसकी वर्किंग किस तरह? जब हम इसको सिस्टम के साथ अटैच कर देते हैं तो क्या होता है? क्या किसी ने कभी देखा है कि जो आउटसाइड एरिया होता है USB का, क्या उसमें कोई रोटेशन होती है या कुछ मूवमेंट होती है, कुछ भी होता है? नो, नथिंग। वो क्या होता है? वो अपनी जगह पे जैसे आपने अटैच किया है बस वो उसी तरह रहता है, और उसके अंदर आप डेटा कॉपी कर रहे होते हैं, पेस्ट कर रहे होते हैं, फॉर्मेट कर रहे होते हैं, कुछ भी आप फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन वो USB में कोई मूवमेंट वगैरह आपको नज़र नहीं आ रही होती। तो यहाँ पे हमें जो चीज़ बताई गई है कि ये बहुत फास्ट होती है। ये मूवमेंट की वजह बताई गई, रीज़न बताया गया है कि इसके फास्ट होने की वजह ये है, रीज़न ये है कि इसमें कोई मैकेनिकल मूवमेंट नहीं होती। जैसे ही आप इसको सिस्टम के साथ अटैच करते हैं और इसमें इलेक्ट्रिक करंट आता है, उस इलेक्ट्रिक पल्स की मदद से आप क्या कर रहे होते हैं? डाटा को राइट कर रहे होते हैं, डाटा को रीड कर रहे होते हैं, डाटा को डिलीट कर रहे होते हैं, सिंपल। तो इसमें कोई मैकेनिकल मूवमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा क्या होती है? फास्ट होती है। लेकिन यहाँ पे इसमें एक मसला है। क्या मसला है? बट इट रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक करंट टू वर्क। इसको इलेक्ट्रिक करंट मस्ट चाहिए होता है। अगर आप चाहते हैं कि ये वर्किंग करे, ये फंक्शनल में आए, तो इसको इलेक्ट्रिक करंट मस्ट चाहिए होता है। एग्जांपल हम देखते हैं, फिर उसके बाद ये पॉइंट मज़ीद डिस्कस करते हैं। जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है रैम, रोम, रजिस्टर, कैशे वगैरह। ये तमाम एग्जांपल हैं किस चीज़ की? चिप मेमोरी की। अब इस पॉइंट पे आते हैं ज़रा। अगर आपके सिस्टम के अंदर रैम लगी हुई है और आपने कोई फंक्शन या कोई गेम खेल रहे हैं, सपोज़ आप मोबाइल के अंदर कोई गेम खेल रहे हैं, आप PUBG खेल रहे हैं, फ्री फायर खेल रहे हैं, ऑनलाइन कोई गेम खेल रहे हैं, कोई भी आप गेम खेल रहे हैं, क्रिकेट गेम खेल रहे हैं।
अब आप वो गेम खेलते खेलते आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी डेड हो गई, मोबाइल फ़ोन आपका ऑफ हो गया, चार्जिंग ख़त्म हो गई। जब आप उस मोबाइल के अंदर चार्जिंग लगाते हैं, अपने सिस्टम को, मोबाइल को दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट करके जब आप दोबारा से वही गेम दोबारा से आप प्ले करना चाहते हैं, तो क्या वो गेम वहीं से प्ले होगी जहां से आपने उसको स्किप किया था या जहां पे वो चीज़ बंद हो गई थी? नो, क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम गेम खेल रहे थे तो वो रैम के अंदर लोड हो गई थी और लोडेड रैम के अंदर आप क्या कर रहे थे, वहाँ पे गेम खेल रहे थे। जैसे ही आपका मोबाइल फ़ोन बंद हो गया, शट डाउन हो गया, तो इलेक्ट्रिक करंट आना बंद हो गया। किसके पास? रैम के पास। तो रैम के जो ट्रांजिस्टर्स एक्टिव थे, जिसने आपके उस डेटा को सेव किया हुआ था, लोड किया हुआ था और आपको वो मतलब डेटा पास कर रहा था और आप वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे गेम को, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट ऑफ हुआ, रैम के ट्रांजिस्टर भी क्या हो गए? ऑफ हो गए। तो उसके अंदर जो डेटा था वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? इरेज हो गया। जब इरेज हो गया और आपने दोबारा से जब उसको खेलना चाहा, दोबारा से आपने उसी गेम को ओपन किया, तो वो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट होगा। वो दोबारा से हार्ड ड्राइव से क्या होगा? रैम के अंदर लोड होगा। दोबारा से वो तमाम चीज़ें लोड होंगी, उसके फीचर, उसके फंक्शन, उसके जितने भी हमारे पास वो होंगे, वो लोड होंगे और आपको वो ज़ीरो से स्टार्ट देगा। तो यही हमारे पास यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर आपने इस चिप मेमोरी को यूज़ करना है तो कब यूज़ कर सकेंगे? जब आप उसको इलेक्ट्रिक करंट दे सकेंगे। इलेक्ट्रिक करंट उसको मिलेगा तो वो एक्टिव होगा, तो ही आप उसके अंदर कोई काम, कोई डेटा वगैरह आप पास कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो इसकी एग्जांपल भी हमने देखा, रैम भी है, रोम भी है, रजिस्टर भी है, कैशे भी है, और इसकी एग्जांपल में आप फ्लैश ड्राइव भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखें आपके पास सपोज़ यूएसबी है, तो यूएसबी के अंदर अगर डेटा मौजूद भी है, वो कब तक आप नहीं देख सकते? जब तक आप उसको सिस्टम के साथ अटैच नहीं करते। जैसे ही आप उसको सिस्टम के साथ अटैच कर देते हैं तो सिस्टम के इलेक्ट्रिक करंट पल्स जो होते हैं वो यूएसबी के सर्किट बोर्ड के अंदर क्या हो जाते हैं? मतलब एक्टिव हो जाते हैं। वो यूएसबी के सर्किट बोर्ड को एक्टिव कर देते हैं, उसके अंदर जितने भी ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। जब वो एक्टिव होते हैं, ऑन हो जाते हैं, तो उसके अंदर जितना भी डेटा मौजूद होता है वो तमाम का तमाम आपको कंप्यूटर की डिस्प्ले पे नज़र आना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप उसको निकाल देते हैं, सिस्टम से अलग कर देते हैं, तो उसके इलेक्ट्रिकल पल्स जो होते हैं, जो उसके अंदर मौजूद थे, वो क्या हो जाते हैं? वो नॉन एक्टिव हो जाते हैं। जिसके उसके अंदर सर्किट बोर्ड के अंदर ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं, जिससे फिर आपको डाटा नज़र नहीं आता। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने दो टॉपिक्स क्लियर किए। एक हमारे पास था मेमोरी वर्ड, दूसरा हमारे पास मेमोरी बिल्टअप। इसमें हमने एक चीज़ चिप मेमोरी को डिस्कस कर लिया है, बाकी की ये दो हमारे पास मेमोरी रह गई हैं। इसको हम इंशाल्लाह आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ तक कोई मसला हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।